हेलो डियर, आप लोग ठीक होंगे। तो डियर हम आपको बता दें कि हमारी एक क्लास जो है इस चैनल पे ओरिएंटेशन क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और क्या क्या आपको समझने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हमने बता दिया है। आप उसे जाके देख लें, ठीक है। और आज हम यहाँ जो लोग उस क्लास को देखे होंगे उन्हें ये पता होगा कि आज हम यहाँ पे क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आज हम पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री, इतिहास। साथ में आज हम ये बताएंगे किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन बनते हैं और उनको हम कैसे समझें। और हमने कल क्लास में ये भी बताया था कि जो क्लास में आज बताया जाएगा कल उसी क्लास पे 1 या 2 क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे और यहाँ को समझाएंगे कि ये चीज़ें कल की क्लास में यहाँ आज की क्लास में कैसे बन के तैयार होगी क्वेश्चन, कैसे इसका आंसर दिया जाए या कैसे समझा जाए। आप इस क्लास को देख लेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को करने में सक्षम पाएंगे अपने आप को, अगर अच्छे से समझ लेंगे तो, ठीक है। आइए बिना लेट करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं इतिहास के कितने पार्ट हैं? 3। प्राचीन इतिहास दिखाई दे रहा है कि नहीं? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ये रखने के क्रम में ठीक है। ठीक, अब हम ये हो गया हमारा इतिहास। इसी क्रम में हम अपनी क्लास को आगे लेके चलेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं और जियोग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से कितने आते हैं, इकोनॉमी से कितने आते हैं, करंट अफेयर से कितने आते हैं। आप हर साल के पेपर को उठा के देखेंगे तो हिस्ट्री में 16 से 21 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ज्योग्राफी में वहीं आपको 11 से 15 मिल जाएंगे और पॉलिटी में आपको वहीं पे 10 से 13 मिल जाएंगे और इकोनॉमी में आपको 11 से 15 मिल जाएंगे। और करंट अफेयर में ये संख्या थोड़ी सी बढ़ा करके इतनी हो गई, ठीक है। तो जब हर साल के पेपर को आपको देखेंगे, उसे एनालिसिस करेंगे तो हिस्ट्री का जो सेगमेंट है इसमें आपको फिजिक्स एग्जाम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम पहले हिस्ट्री को उठा लिए हैं, देखते हैं आगे। प्राचीन इतिहास, ये इतिहास में भी हम आधुनिक इतिहास को पहले हम देखेंगे और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, भारत के इतिहास, और भारतीय आंदोलन। हम इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास में भी हमारे जो सिलेबस का पार्ट है इस पार्ट को हम पढ़ेंगे। चीज़ें आपको समझ आ रही है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक। और हम इसमें अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, उत्तर मुगल काल।
अब हम पढ़ने चलेंगे क्या, उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में अब हम बात कर लेते हैं। उत्तर मुगल काल में आपको 11 जो ऐसे शासक है जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कितने शासक हैं उत्तर मुगल काल में? 11। आप औरंगजेब, बाबर, हुमायूं का नाम सुने ही होंगे। ये हमारे देश में या फिर हमारे भारत में क्या किए, शासन किए। शासन इन्होंने में क्या कमी रही, इनका शासन ज़्यादा दिन तक हमारे भारत में नहीं चल सका। हम अकबर और औरंगजेब दोनों के काल की बात कर लेते तो बराबर इन्होंने हमारे भारत पे शासन किया। ठीक है, मैं भी मान चले तो 15 ईयर और 15 ईयर ये भी, दोनों ने हमारे भारत पे जो शासन किया। कितने साल? 50 ईयर। बस दोनों में थोड़ा सा साल 1.5 साल का अंतर रहा है। जबकि देखो ये साल 1.5 साल ये अधिक राज्य किया, 1.5 साल ये कम राज्य किया। लेकिन दोनों के जो शासन करने की प्रक्रिया थी दोनों की बराबर रही है हमारे भारत में। लेकिन जो अकबर था ये थोड़ा सा शीतल, समझ सकते हैं, शीतल, और ये थोड़ा रूढ़िवादी था। ठीक है, मतलब इसके काल में जो चीज़ें होती थी उसके काल में ये चीज़ें, मतलब कि ये पूर्णतः अकबर के शासन काल में जो नियम बनाए गए थे ये बहुत पूर्ण रूप से उसका बहुत खंडन कर देता था। ये कहता था आम, ये कहता था इमली। ये समझ के चलिए, इसके काल में जिन लोगों से इसके राज्य में आना जाना था, जिन राज्य के लोगों से इनकी बातचीत थी, इसके शासनकाल में उन लोगों से यह घोर विरोध करता था। मराठाओं का दक्कन की समस्या को ले लेते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे जजिया कर लगाना, धार्मिक कर लगाना, इन सब चीज़ को औरंगजेब किया। ठीक है, और औरंगजेब हमेशा एक जहाँ देखो लड़ाई ही करता रहता रहा और बहुत से अभियान को चालू करता रहा औरंगजेब, जिसके चलते हमारे कृषक को अधिक कर चुकाना पड़ा, जिससे कि खुद उनके में आंदोलन हो गया हुआ। इसी प्रकार से ये मुगल काल को जो शासन था इसका पतन हो गया। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आपको। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे उत्तर मुगल काल के जो 11 शासक थे उन कौन से हैं। ठीक है, उत्तर मुगल का पहला शासक क्या है? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को हम फर्स्ट से लिख देते हैं। अभी जो बहादुर शाह प्रथम या फर्स्ट लिखा गया ऐसा कहीं बुक में नहीं है, हम समझने के लिए बता देते हैं। अब यहाँ बहादुर शाह प्रथम लिखा, जिसका मतलब बहादुर शाह कोई और भी है, ये दूसरा वाला, इसलिए यहाँ फर्स्ट लगा दिया गया है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। अगर हम यहाँ पे किन्हीं वजह से हम बिंदी या गोला बनाते हैं उसमें बताया जाएगा यहाँ पे ऐसा क्यों है। इतनी समझ आपको यहाँ से मिलेगी, इतना आपको बताया जाएगा। ठीक है, सेकंड है जहांदार शाह। जहांदार शाह। दूसरे हैं फर्रुखसियर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तीसरे नंबर फर्रुखसियर। फिर रफुल दर्जात, इसको चाहे तो मेरे साथ लेते चले जाएंगे। उसके बाद रफीक दौला 5वें नंबर पे। रफीक दौला
छठे नंबर पे आते हैं मोहम्मद सारंगीला। ठीक है, ये हमारे 6 शासक हैं। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फारुखसिया, रफीकउद्दौला, मोहम्मद सारंगीला। ये शासक हैं जो हमारे उत्तर मुगल काल के अंतर्गत आते हैं। 7वें नंबर पे आते हैं अहमद शाह। आठवें नंबर पर देखेंगे आलमगीर फर्स्ट। 9वें नंबर देखेंगे मोहम्मद शाह आलम सेकेंड। जैसे यहाँ मोहम्मद शाह आलम सेकेंड लिखा हुआ तो इसका मतलब प्रथम कहीं और है। ठीक है, लेकिन जो कार्य किया है यहाँ मोहम्मद शाह सेकेंड है। 10वां नंबर अकबर। देखो इसे देख के आप सोचिएगा, अकबर यहाँ आ गया है। ठीक है, अकबर आ गया है। औरंगजेब के पिता का, औरंगजेब के लड़के का नाम भी अकबर है। तो यहाँ पे जब हम अकबर को यूज करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड डाल देंगे। ये कौन सा अकबर है? सेकेंड अकबर है। और 11वें नंबर पे हमारा कौन आता है? बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फारुखसिया, रफीकउद्दौला, मोहम्मद सारंगीला, अहमद शाह आलमगीरी, मोहम्मद शाह आलम, अकबर। और आता है 11वें नंबर बहादुर शाह जफर। तो ये 11 शासक हैं जिनके बारे में हम उत्तर मुगल काल में अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए इसे ठीक है। मुगल काल 1940 से 1955 तक जो मुगल का शासन था या मुगल काल था या मुगल का शासन जो था, इतने दिनों तक या फिर भारत देश की सत्ता मुगल के हाथ में इतने दिन तक थी। कहाँ से? 1940 से 1955 तक। ठीक है, तो जैसा हमने बताया कि जब इनके हाथों में 1940 से 1955 तक सत्ता थी, तो फिर आगे इनके जीवन में वो सत्ता, वो सुख क्यों नहीं रहा, क्यों चला गया इनके हाथ से, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हम एक लिंक बना देंगे आपको, किसकी किससे बात क्या क्या पढ़ना है। आप थोड़ी भी चिंता नहीं करिएगा, आपको यहाँ पूरी सुविधा और पूरे अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे वो क्या बात रही जो मुगल के शासन काल का जो हो गया पतन हो गया। ठीक है, हेडिंग डाल के लिख लेंगे या कैसे समझ लेंगे? मुगल का पतन, शासन काल का पतन, शासन का पतन या फिर मुगल का पतन। ठीक, मुगल काल का, मुगल का शासन काल का पतन, ये भी ठीक है। ठीक है, क्या वजह रही कि जिनका पतन हो गया, हम बात करते हैं। अब कोई राज्य बेचैन से खूब अच्छे सुचारू रूप चल रहा है। अब किसी चलते हुए को कौन टच करेगा? जब तक कि वह कहीं रुके, किसी से बात विवाद न करे। वही हाल इनके साथ भी हो गया। अब होता नहीं जैसे कि किसी का राज्य खूब अच्छा चलने लगता है, सोचता है कि हम ही हम हैं, जो मन में आता है वो रूल लाता है, वो रेगुलेशन लाता है। वही हाल इनके साथ भी हुआ। अब इनका राज्य जब खूब अच्छा चलने लगा, ये खूब बैठने और सोने का जगह ले लिए, तो फिर लगा कि सब कुछ हमारा है, हम जायजू करेंगे, हमारा कोई विद्रोह नहीं करेगा, हमारा भी पतन नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार से इनके साथ भी यही हुआ। इन्हें जब लगा कि हम ही हम हैं, इन्होंने क्या किया?
इन्होंने लाया जजिया का लगा दिया, जजिया कर और तीर्थ यात्रा का लगा दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। दूसरे नंबर इनकी जो सैनिक थी, सेना क्या थी, कमजोर थी। अब जैसे ये रहे वैसे इनकी सेना भी रही। जब इनका देश अच्छे चल रहा है तो इन्हें कोई होश खबर नहीं, ख्याल नहीं कि हमारा देश आगे कैसे इस तरह पे चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। जब कहते नहीं कि जब सेना में लोग हैं उनसे काम नहीं लिया जाएगा तो क्या कमजोर हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब देश अच्छे चल रहा हो तो सेना उन्हें आराम से मौज मस्ती करती है, आराम से जीवन बिताती है, कहाँ कुछ होने वाला है। उसी प्रकार से इनकी भी सेना जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो इनकी सेना क्या हुई, कमजोर हो गई। और जब सेना कमजोर हो गई तुम जनता को खुश भी नहीं रख पा रहे हो तो बाहर के तरह के राज्य आएंगे ही, तुम्हें कूट काट के राज्य करेंगे, शासन करेंगे। यह ऐसा आज भी होता है। अगर तुम अपने घर को न चला पाओ तो कोई दूसरा चलाने लगता है। ठीक है, बात समझिए। पहले हुआ, फिर इनके पास दक्कन की समस्या थी। दक्कन की समस्या जो थी, इनका पतन कारण था। इनका खुद का राज्य, खुद का शासन से चलाया नहीं जा रहा है, ये दक्कन में चले जा रहे हैं। ठीक है, आदमी क्या करता है, पहले अपने यहाँ खूब अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते उसके बाद कहीं हो जाता है। लेकिन नहीं, दक्कन में जाना है, राजपूतों से पंगा लेना है। ठीक है, तो चीज़ हुआ। अब मुगल शासनकाल का पतन कारण दूसरा ये भी है कि जो अकबर था, अकबर के काल में जो मनसबदारी थी, मनसबदारी या राजपूतों से संबंध और आदि व्यवहार जो थे, व्यवहारों में परिवर्तन आ गया। कब? औरंगजेब के काल में। औरंगजेब के काल में अकबर की जिससे संधि थी, जिससे वाद विवाद अच्छा था, जो राज चलाने में, देश चलाने में उसका भाग से भागी होते थे, ये औरंगजेब के काल में क्या किया, ये तो राजपूतों से जो संबंध था उसको भी बेकार कर दिया और आदि और भी अच्छे व्यवहार होंगे अकबर के और अन्य लोगों से, वो भी तोड़ दिया और परिवर्तन आ गया औरंगजेब के काल में, जिसके कारण मुगल काल का पतन हुआ। साथ ही और हम देखते हैं। ठीक है, औरंगजेब के मराठों से कम जमती थी, तो यहाँ मराठों से हमेशा संघर्ष में लगा रहता रहा। मराठों से कम जमती थी, या फिर मान चलो मराठों से संघर्ष हमेशा रहता रहा। किसका? औरंगजेब का। ठीक है, और साथ ही हम देखते हैं कि फिर ये हमेशा औरंगजेब क्या करता था, औरंगजेब हमेशा अभियान में जाता था, युद्ध करता था, और जिसके चलते ना अब बहुत सारे अभियान में जाएंगे, युद्ध में जाएंगे और देश आर्थिक स्थिति में लड़खड़ाता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। जब इन्हें लगा कि हमारे राजकोष में पैसों की कमी है, फिर राजकोष में कमी दिखी में पैसों की, तो क्या करेंगे ये, किसानों को दबा करके, मतलब उससे करके क्या होगा, जो अधिक लेंगे, अधिक कर लेने लगे। जब अधिक कर लेंगे तो किसान इनको अधिक कर देंगे, उनकी उपज का और ज़्यादा उन्हें देना पड़ जाएगा, तो अपने लिए जो बचा कर रखते थे अगले साल यूज करने के लिए वो रख नहीं पाएंगे, तो और भी समस्या का सामना इन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके चलते इनका मुगल काल का क्या होगा, पतन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको लाइनों में दिया हुआ है, आपके पास आता है, जैसे भी आएगा
वो आप बता देंगे कि मुगल शासन काल का पतन क्यों हुआ। तो उससे कई कारण हैं। वो कारण आपके पास ही कब्जे का तीर्थ यात्रा का लगा दिया गया। सेना कमजोर थी, उनकी दक्कन की समस्या हमेशा इनके पास रहती थी। अकबर के काल में जो वंशजदारी थी, राजपूतों से अच्छे संबंध थे, और जो अकबर के अन्य अच्छे संबंध या फिर अच्छे व्यवहार थे, उसमें परिवर्तन आ गया। किसके काल में? औरंगजेब के काल में। मराठों से जो संघर्ष हमेशा इनका रहता रहा, और अभियान और युद्ध हमेशा होते रहे औरंगजेब से, और जिसके कारण राजकोष में पैसे की कमी है, फिर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही, जिस कारण किसान लोगों से, किसान वर्ग के लोगों से, कामगार लोगों से ये अधिक कर लेने लगे, जिसके कारण इनका क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हम बात करेंगे औरंगजेब के पुत्र को, अकबर के पुत्र को लेके। अकबर का पुत्र एक ही था, अकबर औरंगजेब। हम साथ में लिखेंगे तो वो चीज क्या होगी, कनेक्टिविटी बनेगी, मतलब क्या है समझ में आएगा। अकबर पुत्र कौन था? सलीम चिश्ती, नहीं बोलिए सलीम। और औरंगजेब के पुत्र कितने थे? औरंगजेब के 6 पुत्र थे। इतिहासकारों का मानना है औरंगजेब के 6 पुत्र थे, लेकिन इन्होंने छठे पुत्र का नाम किसी को बताया नहीं है, और इनके 5 पुत्र और लोग को पता है। इतिहासकार की मान्यता है कि ये छठे पुत्र को, जब वैसे कि हम किसी का नाम, अपने बच्चों का नामकरण कराए जाते हैं, तो हमें बताया था कि आने वाले समय में यह खुद तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करेगा। तो आज हम क्या किया, अपने छठे पुत्र को क्या किया? मृत्यु दे दिया। मतलब क्या? हत्या कर दी, मार दिया। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या है, इसे 5 बेटों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, इसके लड़के थे 5 लड़के थे। ठीक है, तो औरंगजेब 5 लड़के थे। अकबर का एक ही लड़का सलीम जो था बहुत शराब पीता था, और औरंगजेब का भी एक लड़का था जिसके शराब पीने के कारण ही मृत्यु हुई है। हम आगे देखेंगे अभी। शराब नहीं पीना चाहिए, फिलहाल बहुत ख़राब चीज़ होती है, लेकिन वो आदत होती है, लग जाती तो छूटती नहीं है। देखेंगे हम। इसके 5 लड़के थे। पहले एक नाम था, क्या था? मुअज्जम। औरंगजेब के पहले लड़के का नाम था मुअज्जम, दूसरा था आजम, तीसरा था कमबख्श, चौथा था सुल्तान, मोहम्मद सुल्तान, पांचवा, कहाँ मिस्टेक? 1 2 3 4, पांचवा अकबर। यही था जो शराब पीता था, जिसकी मृत्यु शराब पीने के कारण 1676 में हो गई। 1676 में मृत्यु हुई इसकी, मोहम्मद सुल्तान की। क्या पीता था ये? शराब पीने के कारण हो गई, शराब पीने की वजह से। ठीक है, अकबर का एक लड़का सलीम, ये भी जाता है, कोठे में भी जाता है, इसकी लत लग गई है। राजा है तो भैया, राजा के लड़के आजकल जिसके चाचे विधायक हो जाए उसका फार्म में रहते हैं, तो फिर पूरे शासन के मालिक उनके लड़के, ये उत्तराधिकारी है भारत काल समय में सलीम। और जिनके 5 लड़के मुअज्जम, आजम, कमबख्श और मोहम्मद सुल्तान। अकबर
छठे का विवरण इतिहासकार बताते हैं, बट इसने वो सेगमेंट छिपा के रखा है। आप ये से समझ सकते हैं, ठीक है। अब और इससे चौथे लड़के की मृत्यु हो गई कब? 1336 में हुई, और मोहम्मद सुल्तान की। अब हम बात कर लेते हैं अकबर की, ठीक है। अब आपसे एक चीज पूछेंगे, पढ़ाते समय में बहुत बार बोला कि हम प्रथम सेकंड द्वितीय तिथि क्यों लिख रहे हैं। एक अकबर के पुत्र सलीम और हम दूसरे अकबर औरंगजेब के लड़के के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मेरे पास दो अकबर आ गए हैं, ठीक है। तो हम अकबर की बात करेंगे। ये अकबर कौन है? ये अकबर औरंगजेब का लड़का है, औरंगजेब का लड़का है। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि औरंगजेब के 5 पुत्र थे, दे दिया मुअज्जम, आजम और अकबर, और एक कोई और टॉपिक दे दिया, उसमें दे दिया कि कौन नहीं थे। तो आप तुरंत जाएंगे अकबर। तो अकबर के पुत्र तो सलीम था, और अकबर के पिता की हुमायूं नाम था। औरंगजेब के लड़के का नाम अकबर कैसे हो सकता है? आप क्या करेंगे, ये अकबर औरंगजेब का लड़का नहीं था, टिक मार के चले जाएंगे, और वहीं पे आपका 2 नंबर खत्म हो जाएगा। यूपीएससी बहुत बड़ी है, बट कभी कभी फ्री वो नंबर बांटती है हमको, बस है कि उसको हम समझ के ले लें, ठीक है। देखेंगे अकबर औरंगजेब, हम दोनों नाम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ेगी अभी समझने में। ये पुत्र है और ये पिताजी है, ठीक है। और कहानी को हम समझेंगे। ये मेवाड़ है, सकेज नहीं चल रहा है। ये मारवाड़, ठीक है। मारवाड़ है, यहाँ के शासक कौन है? जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, ठीक है। कहानी को हम समझाएंगे ऐसा कि आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मारवाड़ के शासक कौन? शासक या राजा या नवाब महाराजा जसवंत सिंह, ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती है 1628 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1628 में मृत्यु हो गई, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा रख दिए हैं, अब इसी को आपको समझना है, ठीक। अकबर है, औरंगजेब है, मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह हैं। इनकी मृत्यु हो चुकी है 1628 में। तो अब औरंगजेब को पता लगा कि मारवाड़ के शासक जो महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे गया, अपने सैनिक को भेजा, कहा कि आप हमारे राज्य में चले आइए। लेकिन यहाँ के लोग, इसकी मृत्यु हुई, पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, जब इसकी मृत्यु हुई इसको पता चला तो ये गया, यहाँ पे सैन्य अपनी सेना को भेजा, मारवाड़ में गया, वहाँ के लोगों को समझाया कि आप हमारे राज्य में आ जाइए। वह मारवाड़ के राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। कौन? औरंगजेब। तो इन लोगों को लगा कि कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण इसके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। और जसवंत सिंह का एक पुत्र था नवजात, इनकी मृत्यु के तत्पश्चात उसके पहले बहुत छोटा था, नवजात शिशु था। तो इसका जसवंत सिंह का नवजात पुत्र था। नवजात समझते हैं, मतलब नवजात मतलब नया पुत्र, मतलब पुत्र था। जब मारवाड़ के शासक जो थे
इनके राज्य में मिलना नहीं चाह रहे थे। जब इन्हें लगा कि अब बात बनेगी नहीं इनसे, हम लड़े तो किस आधार पर लड़े, हमारा राजा भी नहीं रहा, तो क्या कि ये जसवंत सिंह के नवजात बच्चे को उत्तराधिकारी बना दिए। क्या बना दिए? उत्तराधिकारी मारवाड़ का। अब औरंगजेब देखा ये बात हो गई, तो औरंगजेब भी से भी रहा नहीं गया। औरंगजेब ने इसको क्या किया, अपने सेना को भेज करके इसको चुरा लाया, फिर चोरी करवा लाया, उठवा लाया। ठीक है, जो उठवा लाया तो फिर भी उठवा लाने के बाद भी मारवाड़ के जो लोग थे, जो जनता थी, उसके राज में, मुगल साम्राज्य में नहीं मिला। अब इनके पास उत्तराधिकारी भी नहीं है। एक उत्तराधिकारी का ये चुरा लिया, लेकिन फिर इसी में जो एक इनका सेना प्रमुख होता है, कौन प्रमुख? सेना प्रमुख को बात ये पता चलती है, तो ये फिर दोबारा क्या करता है, जहाँ पे ये औरंगजेब रखा रहता है उसके जसवंत सिंह के बच्चे को, वहाँ से चुरा के ला लेता है। अब ये बात इसे पता चलती है औरंगजेब को कि जो उत्तराधिकारी को हम मारवाड़ के लाए थे, ये लोग उठा ले गए हैं। अब उसे लगा यार मेरी तो बड़ी बेइज्जती होने वाली है कि इतने बड़े साम्राज्य में होकर छोटे से राज्य में, जहाँ उसका राजा नहीं, उसको उत्तराधिकारी को उठा लाएगा, उत्तराधिकारी भी छोटा है, वहाँ का एक सेना नायक आके हमारे राज्य उसको ले गया। वो अपनी बेइज्जती के कारण क्या किया कि वो दूसरे बच्चे को लाया पकड़ के दिखा दे कि नहीं तुम्हारा उत्तराधिकारी भी मेरे पास है, वो जो लेगा दूसरा कोई है। लेकिन जो वो लोग थे, मारवाड़ के लोग थे, उन्हें तो पता था उत्तराधिकारी यही है। तो इस प्रकार से ऐसे हो गया कि बात ज़्यादा औरंगजेब की बन नहीं पाई। तो औरंगजेब को ये लगा कि यार अब ऐसे काम चलेगा नहीं, कुछ करना होगा। क्या होगा? कुछ करना होगा। इस कंडीशन में फिर ये क्या करता है, इस कंडीशन में औरंगजेब कहता है किसको? अकबर को कहता है। क्या कहता है कि जाओ इस पे, मतलब मारवाड़ पे जाओ, आक्रमण कर दो, आक्रमण कर दो। मतलब पहले उसे भैया लल्ला मुन्ना कह के बात को देखा कि राजा नहीं है, उत्तराधिकारी भी नहीं है, उसे हम हैंडल कर लेते हैं, अपने राज्य में मिला लेते हैं, उनको समाज में मिला लेते हैं, और नहीं हो पाई। उसे ऐसा होता अपने पक्ष में चीज़ें या फिर बातें होना नामुमकिन लगा, तो अपने बेटे अकबर को वह क्या किया, कहा कि जाओ वहाँ पे सैनिक को ले लो, वहाँ पे मारवाड़ के में जाके चढ़ाई कर दो, आक्रमण कर दो। जब ये यहाँ आक्रमण करने आता है तो ये लोग, यहाँ के लोग, यहाँ की सेना होती है, वो लोग कहते हैं ये बताओ उनके पास और भी लोग हैं, और भी बच्चे, मुअज्जम है, आजम है, सुल्तान है, और मुअज्जम आजम है, कमबख्श है, तुम्हें ही क्यों तुम्हारे पिता औरंगजेब ने भेजा? तुम्हें ही क्यों भेजा? तो इसे भड़का दिया। कौन? ये लोग भड़का दिए अकबर को। अकबर ने कहा हाँ यार बात सही है, हमें क्यों भेजा, और भी बच्चे तो नहीं भेजता, क्योंकि जबकि ये छोटा है, मुअज्जम आजम तो बड़े, ये छोटा है। अकबर इसे बात ये लोग भड़काए, इसको बात समझ में आ गई, तो क्या किया, अपने सेना के विरुद्ध में ही, अपने सेना के विरुद्ध में अकबर क्या किया, विद्रोह कर दिया। कौन? अकबर। अपने सेना को ही मार मोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब अकबर की ये हरकत पता चली औरंगजेब को, तो औरंगजेब एक मन में एक बार तो सोचा ही होगा, जिसके बारे में हमने सोचा था कि हमारे खिलाफ विद्रोह करेगा, उसको हमने पहले मारवा डाला, तो फिर ये कैसे विद्रोह कर दिया हमारे खिलाफ, यह बात सोच ही रहा था। फिर अब करे तो क्या करे, अब हो गया तो हो गया। तो फिर अकबर को भी यहाँ खलबली मची हुई है कि हमने गलती तो कर दी है, अपने राज्य में
औरंगजेब पिता के पास जा नहीं सकता है मुगल साम्राज्य में, और जहाँ है आक्रमण करने आया है वहाँ पे भी रहेगा तो औरंगजेब पकड़ के मार ही डालेगा या फिर अपने सेना को बेच के मरवा डालेगा। इस डर से यह भाग गया। ठीक है, अकबर भाग गया। अकबर भाग गया कहाँ? संभाजी के यहाँ। राजा राम संभा दो भाई थे, संभाजी के यहाँ शरण लिया। जी के यहाँ क्या किया? शरण लिया। सोचा मैं यहाँ ठीक ठाक रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे लगा जब वहाँ से वहाँ जा सकता, पता लगा कि मैं यहाँ आके छुपा हूँ, यहाँ शरण लिया हूँ, तो यहाँ उसे आने में कितनी देर लगेगी, यहाँ भी ढुका के मार ही डालेगा। तो वह यह सोच ही रहा था कि उसे समझा कि यार यहाँ रहना बेकार है, चलो ईरान चलते हैं। तो फिर यहाँ संभाजी क्या शरण लिए, उसके बाद चला गया यहाँ ईरान। ईरान गया अकबर, यहाँ जहाँ इसकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। ठीक है, अकबर की ईरान में मृत्यु हो गई। इस प्रकार से ये कहानी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए, अकबर का पुत्र औरंगजेब, संभाजी मारवाड़ शासक, इस सारी चीज आप समझ सकते हैं। ठीक है, मृत्यु हो गई अकबर की, स्वयं मर गया ईरान में जा करके। अब औरंगजेब के पास कितने पुत्र बचे हुए हैं? अब औरंगजेब के पास 4 पुत्र बचे हुए थे। 4 बचे हुए थे। एक को अभी हमने बताया कि क्या कौन था? मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान जो था, शराब पीने के कारण क्या हुई? उसकी मृत्यु हो गई। शराब पीने से इसकी भी मृत्यु हो गई है। अब जो औरंगजेब के पास लड़के बचते हैं वो बचते हैं 3, मुअज्जम, आजम, कमबख्श। अब 3 बचते हैं। तो इस कहानी को आप हमने से कनेक्ट कर दिया है। आप चीज़ों को हमेशा समझ सकते हैं आसानी से। औरंगजेब का पुत्र अकबर, औरंगजेब ने मेवाड़ राज्य देखा, शासक महाराजा जसवंत सिंह है। देखें इनकी मृत्यु 1628 में हो गई है। इसे लगा कि जो यहाँ का राज है हम मुगल साम्राज्य में मिला लें, यहाँ के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। फिर इसने क्या किया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला। तो यहाँ जसवंत सिंह के नवजात बच्चे को इन्हें क्या उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद से ये देखा कि ऐसा मामला नहीं बन रहा, तो उत्तराधिकारी क्या करता है? छुड़वा लेता है। फिर उसके बाद यहाँ के सेना प्रमुख जाता है, उससे ले आता है। फिर लाने के बाद लगता है कि बात ऐसे नहीं बनेगी, तो ये अपने बच्चे अकबर को भेजता है, बेटे को अकबर को भेजता है कि यहाँ पे आक्रमण करो। आक्रमण करने जाता है तो यहाँ के लोग उसको भड़का देते हैं, समझा देते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्यों भेजा है, तो उसके बाद क्यों भेजा है। उसके बाद ये अपनी सेना के खिलाफ ही विद्रोह कर देते, उसे मार डालता है। या सोच के औरंगजेब को लगता है कि जिस पुत्र के बारे में पता था कि विद्रोह नहीं करेगा वही विद्रोह किया, जिसको मार डाल उसके बारे में था, ये सोचा। लेकिन क्या करता, फिर अकबर क्या किया? संभाजी के यहाँ शरण लिया और अपने पिता के डर से कि हमें आके ढूंढा के मरवा डालेंगे। फिर लगा कि संभाजी के यहाँ भी मार सकते हैं। फिर वह ईरान चला गया जहाँ उसकी स्वयं मृत्यु हो गई। और दूसरा भाई था मोहम्मद सुल्तान, वो उसको बहुत अत्यधिक शराब पीने से उसकी मृत्यु हो गई। अब औरंगजेब के पास 3 बच्चे बचे हुए हैं, मुअज्जम, आजम, कमबख्श। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे और इसी के आगे क्रम में बढ़ते हुए चलेंगे कि क्योंकि हमें प्रीलिम तक पढ़ाना है। ठीक है, अगर हमने उत्तर मुगल काल हमने स्टार्ट किया तो पूरा उत्तर मुगल काल खत्म होगा, फिर मध्यकालीन पूरा इतिहास हम यहाँ पे लेके आपको समझाएंगे। इससे आप निश्चिंत रहिए। बस हम जो बताएंगे थोड़ा थोड़ा, आज फर्स्ट डे है तो आप इतना ही समझिए, बाकी नेक्स्ट डे हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।